गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं किसी भी प्रकार का, जैसे आप एक सर्विस वेबसाइट बनाते हैं या फिर आप एक कंसल्टिंग वेबसाइट बनाते हैं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट को बनाइएगा तो वेबसाइट बनाने में सबसे पहले क्या क्या होता है, क्या क्या सेक्शन होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, वेबसाइट में सबसे पहले होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप हेडर। ये सभी वेबसाइट में नहीं होता है, कुछ कुछ वेबसाइट में टॉप हेडर भी होता है, जहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं, जहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं, जहाँ पर आप अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि टॉप हेडर बना सकते हैं। टॉप हेडर के बाद आता है हेडर। हेडर में दो चीज़ होता है। सबसे पहला, हेडर में एक लोगो रहता है जो कि आप अगर आपका सर्विस वेबसाइट है तो सर्विस वेबसाइट का लोगो, या फिर आपका नाम रहेगा। लोगो डालिए या नाम डालिए। लोगो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगो से वेबसाइट का आकर्षण बढ़ जाता है। दूसरा होता है आपका मीनू बार, जैसे होम रहेगा, जैसे आपका अबाउट अस रहेगा, है ना। तो ये सब हो जाता है मीनू बार, जिसको हम लोग नेविगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नेविगेशन। ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पर नेविगेशन बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन मेनू में आपका क्या क्या रहता है, जैसे होम रहता है, अबाउट अस रहता है, तो ये सब रहता है। उसके बाद आपका आता है एक स्लाइडर सेक्शन। कोई कोई स्लाइडर डालता भी है और कोई कोई स्लाइडर नहीं भी डालता है। ठीक है, कोई कोई स्लाइडर डालता है और कोई कोई स्लाइडर नहीं डालता है। कोई कोई टेक्स्ट ही डालकर काम चला देता है और वहाँ पर एक इमेज डाल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट में खूबसूरती आए तो आप स्लाइडर डालिए, लेकिन स्लाइडर डालने से या आप वीडियो डालिएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्लाइडर या वीडियो डालते हैं तो आपके वेबसाइट का स्पीड कम जाता है। क्या होता है? वेबसाइट का स्पीड क्या होता है? कम जाता है। वहाँ पर आप एक बटन भी डाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या डाल सकते हैं? एक बटन भी डाल सकते हैं, जहाँ से आप अपने क्लाइंट का या अपने स्टूडेंट का वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं और अपने ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आप एक सेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए, फिर एक यहाँ पर क्या बताएं, पहले बताएं टॉप हेडर, उसके बताएं हेडर। हेडर में क्या बताएं? लोगो रहेगा। लोगो के बाद यहाँ पर नेविगेशन मेनू रहेगा, जिसमें आपका होम, अबाउट अस, ये सब रहता है। उसके बाद नीचे आ जाइएगा तो आपका स्लाइडर रहेगा। कोई कोई स्लाइडर डालता है, कोई कोई स्लाइडर नहीं डालता है। स्लाइडर डालने से वेबसाइट का थोड़ा सा स्पीड कम जाता है, लेकिन स्लाइडर डालने से आपका वेबसाइट का खूबसूरती भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस करते हैं। नीचे आता है आपका सेक्शन, अलग अलग टाइप का अलग अलग सेक्शन बनाता है। ठीक है, आप एक सेक्शन बनाइएगा जिसमें आप इमेज डाल सकते हैं। ठीक है, एक इमेज भी डाल सकते हैं और एक यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वहाँ पर बटन भी डाल सकते हैं। फिर नीचे कुछ आप अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में या अपना कंसल्टिंग वेबसाइट के बारे में, या आपका कुछ प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट के बारे में, तो ये सब डिटेल्स आप एक होम पेज में डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट है जिसका नाम है www.thefuturetrack.com। ठीक है, www.thefuturetrack.com। ठीक है, यहाँ हम लोग ने इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया तो देखिए यहाँ पर होम है, अबाउट अस है, कोर्स है, ज्वाइन अस है, गैलरी है, ब्लॉग है और यहाँ से कॉन्टेक्ट है। तो हम लोग नीचे आते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये टॉप हेडर है। ठीक है, हम टॉप हेडर बनाए हैं यहाँ पर, तो ये टॉप हेडर है। आप अगर टॉप हेडर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सभी वेबसाइट में टॉप हेडर नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है और यहाँ पर एक एडमिन पैनल है और यहाँ से ट्रैक सर्टिफिकेट है। ये देखिए यहाँ पर हेडर सेक्शन है, जहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है? द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ पर इसका नेविगेशन मीनू बार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे देखिए एक स्लाइडर है जो कि स्लाइड हो रहा है। ठीक है, नीचे आप आ रहिएगा तो यहाँ पर देखिए कुछ अबाउट अस में लिखा हुआ है, यहाँ कुछ अबाउट अस है और यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर कुछ फीचर दिया हुआ है। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आवर सर्विसेज में क्या क्या हम करवाते हैं, जैसे पॉपुलर कोर्स सर्टिफिकेशन, बुक लाइब्रेरी, टीचर, ये एक सेक्शन अलग है। उसके बाद आवर बेस्ट इंस्टीट्यूशन क्यों है ये दिया हुआ है। यहाँ पर एक बटन डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए आवर स्टूडेंट से क्या कह रहा है और यहाँ पर इसको बोला जाता है। यहाँ तक तो अलग अलग सेक्शन हो गया। जैसे इसको क्या बताएं, इसका नाम बताएं टॉप हेडर, इसको बताएं हेडर सेक्शन, इसको बताएं स्लाइडर, इसको बताएं अलग सेक्शन। इसमें एक सेक्शन है जिसमें दो भाग बटा हुआ है।
फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप एक सेक्शन है जिसमें अलग अलग टाइप का बटन बना हुआ है, और यहाँ पर देखिए एक सेक्शन है जिसमें से 2 भाग बटा हुआ है, और यहाँ पर नीचे एक सेक्शन है जिसका एक ही भाग है और स्टूडेंट क्या बोल रहा है इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए इसको बोलते हैं हम लोग फुटर विजार्ट एरिया। क्या बोला जाता है इसको? फुटर विजार्ट एरिया। और ये होता है फुटनोट एरिया। इसको फुटनोट एरिया भी बोल सकते हैं या फुटर एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ होम पेज। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक थीम इंस्टॉल करते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं www.tft-course.co.in। आप लोग को हम वर्ड पर इंस्टॉल करने पहले ही बता चुके हैं, और लिखेंगे wp-admin भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। तो ये एडमिन पैनल है। सबसे पहले आप अपना डोमेन का नाम लिखिएगा, उसके बाद wp लिखिएगा, उसके बाद एडमिन लिखिएगा। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बटन हम प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर देखिए एडमिन आईडी और पासवर्ड ले लिया, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट ओके कर देंगे। मैंने प्रीवियस बार क्या किया था इसको सेव कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि आपको डैशबोर्ड क्या होता है, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट क्या होता है। उस वीडियो को पहले देखिएगा, बाद में इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको बारीकी तरीके से नॉलेज हो सके। आज हम लोग सबसे पहले इसमें एक थीम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, कि थीम कैसा होता है। ठीक है, तो थीम इंस्टॉल करते हैं। तो आपको थीम के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि ये एक थीम है। ठीक है, थीम के अनुसार ही वेबसाइट पता चलता है कि किस तरह का वेबसाइट है, कैसा वेबसाइट दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर एक लिखते हैं ISM धनबाद। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ISM धनबाद। ठीक है, जैसे ही ISM धनबाद लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए http://ism.ac.in आ गया, और ये देखिए ISM का वेबसाइट खुल गया है। देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप से ये देखिए एक वेबसाइट बना हुआ है, इसका इस प्रकार का थीम डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये देखिए इसका थीम इस तरह से डिजाइन किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए टॉप हेडर है, टॉप हेडर में एक मेनू बार सेक्शन बना हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर एक ऑलरेडी एक हेडर है जिसमें लोगो डाला हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर नेविगेशन मेनू बार डाला हुआ है। और नीचे और आइएगा तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप का फिर देखिए एक बटन बना हुआ है जहाँ पर पेरेंट्स, एकेडमीज, स्टूडेंट लाइफ है ना, अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। फिर नीचे आएगा, यहाँ पर देखिए कुछ अगर नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको एक बोर्ड डाला हुआ है, अनाउंसमेंट बोर्ड डाला हुआ है, और यहाँ पर आप आइएगा इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पर देखिए डाला हुआ है। इस तरह से अलग अलग टाइप का आपका सेक्शन देखिए बना बना कर डाल दिया गया। यहाँ कौन कौन प्रोफेसर हैं, ठीक है, ये एरिया दिखा रहा है, तो ये एक अलग वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरह का वेबसाइट हम लोग डिजाइन कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्डप्रेस। और एक और वेबसाइट हम लोग चलिए देखते हैं, जैसे www.crickbrus, कुछ भी लिख देते हैं। देखिए इसको क्लिक किए, यहाँ से देखिए crickbrus.com ओपन हो गया। ये देखिए एक प्रकार का ये भी एक वेबसाइट बना हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशन को मिलेगा। यहाँ देखिए ऐड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है यहाँ से। तो इस तरह का वेबसाइट आप बना सकते हैं न्यूज़ वेबसाइट से रिलेटेड। देखिए न्यूज़ जैसा वेबसाइट लग रहा है। तो डिफरेंट टाइप के आप वेबसाइट को वर्डप्रेस में डिजाइन कर सकते हैं। ये एक थीम पर डिपेंड करता है किस तरह का थीम आप ले सकते हैं। तो हम लोग जो थीम यूज करेंगे उस थीम का नाम है OceanWP। क्या नाम है दोस्तों? OceanWP। पहला क्या बताएं? OceanWP एक ऐसा थीम है जहां जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को आसानी पूर्वक से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं एप्रिसिएंस में, और यहाँ पर एक ऑप्शन डाला हुआ है थीम। थीम पर क्लिक करते हैं। थीम पर क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पर देखिए कुछ बाय डिफ़ॉल्ट थीम डाला हुआ है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी OceanWP दिखा रहा है, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं जाएंगे। हम लोग आते हैं ऐड न्यू सेक्शन में। ऐड न्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करने कह रहा है। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा OCENWP, OceanWP। OceanWP जैसे लिखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, कि आप यहाँ पर से इसको इंस्टॉल करिए, जो कि हम ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिवेट का ऑप्शन देता है। ठीक है, आप अगर कुछ भी थीम नहीं जानते हैं
ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका बहुत सारा थीम आ जाता है। मान के चलिए कि आपको कोई और वेबसाइट बनाना है और आपको थीम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, थीम के बारे में कोई आइडिया आपका नहीं है, तो आपको थीम के बारे में आइडिया नहीं है और आपको वेबसाइट बनाना है, किस तरह का वेबसाइट, जैसे ब्लॉग वेबसाइट बनाना है तो आप ब्लॉग लिख दीजिएगा, तो ब्लॉग से रिलेटेड आपका थीम यहाँ पर देखिए आ चुका है, ठीक है। तो जिस तरह का आपको वेबसाइट बनाना है आप वहाँ पर उस वर्ड को भी आप लिख सकते हैं, उस कीवर्ड को भी टाइप कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप के थीम आपके सामने मौजूद हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आप जो है एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो EDUC एजुकेशनल, एजुकेशन खाली लिखिएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका थीम देखिए आ जाता है। अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ई-कॉमर्स लिखिएगा तो ई-कॉमर्स से रिलेटेड आपका थीम आ जाएगा, ठीक है। ये हम आपको बता दिए कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि थीम कैसे लाना है, किस टाइप का थीम लाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से थीम लाकर। एक तरीका तो आप यहाँ से थीम ला सकते हैं, ठीक है, थीम यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये तो ठीक है, ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर से थीम लाइएगा और इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक करिए, एक्टिवेट करिएगा, आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा। एक हम आपको ऐसा साइट बता रहे हैं जहाँ से आप थीम को इंसर्ट भी कर सकते हैं, www.google.in लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए wordpress.org, ठीक है, wordpress.org लिखिएगा तो ये देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है wordpress.com and .org सपोर्ट्स, यहाँ पर नहीं आना है आपको, आप लिख दीजिएगा वर्डप्रेस थीम, ठीक है, वर्डप्रेस थीम, ठीक है। देखिए यहाँ पर wordpress.org आया और यहाँ बगल में थीम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आपको थीम एंड प्लगइन बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लगइन सेक्शन है ना, थीम सेक्शन है, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग थीम, तो जो थीम चाहिए यहाँ पर भी वो थीम मौजूद रहेगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर भी किसी भी थीम को आराम से अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो थीम चाहिए वहाँ पर लिख दीजिए, जैसे आपको चाहिए, मान के चलिए कि हमको चाहिए OceanWP, तो OCEANWP लिखेंगे तो OceanWP थीम देखिए आ चुका है और यहाँ से इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड पर करेंगे तो यहाँ पर इसका जिप फाइल डाउनलोड हो जाता है और डाउनलोड होने के बाद ये मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा और इसके बाद हम अपने वेबसाइट में इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका है जो कि जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में थीम मिल जाता है और बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर आप बहुत कम पैसे में और बहुत ज़्यादा पैसे में भी थीम को, प्रीमियम थीम को ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट वाले थीम से सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाया जाता है। तो ये देखिए आपके सामने डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से आप यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर देखिए एक अपलोड थीम का ऑप्शन देता है, ठीक है, अपलोड थीम का ऑप्शन देता है। यहाँ पर अपलोड थीम पर क्लिक करिएगा, जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन देगा चूज फाइल, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करिएगा, तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आप यहाँ से आइएगा, ड्रैग करके ऊपर आइएगा और यहाँ पर एक डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड आइएगा तो देखिए यहाँ पर लिखा OceanWP 2.1.1 पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर ओपन कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको आपको अनजिप नहीं करना है, डायरेक्ट ओपन करना है, यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका थीम इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका जो बताएं कि आपको अगर कोई थीम, अगर मान के चलिए यहाँ पर सर्च किए और वो थीम नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में आप इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो थीम आपको दिखाई पड़ रहा है सब, ये सब थीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप चाहते हैं कि ये थीम में क्या क्या है, अगर उसको देखना है तो तब तक वो इंस्टॉल होता है, तब तक हम लोग क्या करते हैं कि आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि इस थीम में क्या क्या ऑलरेडी रहता है। तो इसको लीजिएगा और यहाँ पर देखिए, इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो ये थीम ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए थीम एक्सट्रैक्ट हो चुका है और ये एक्सट्रैक्ट होकर एक फाइल के रूप में बन चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर क्या है इसके अंदर, ठीक है। देखिए OceanWP यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अलग अलग टाइप से, जैसे देखिए इसका स्क्रीन दिया हुआ है, देखिए इस तरह से है, ये इसका हेडिंग सेक्शन दिखा रहा है ना। तो जो इसमें प्लगइन रहता है, कुछ प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, कुछ पेजेज रहता है बना हुआ PHP के द्वारा,
ये सब इसका बना बनाया रहता है। तो ये सब हम लोग बारीकी तरीके से आगे जाकर सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ओशन ये भी दे दिया है आपका, वो कॉमर्स का भी दे दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये ऑलरेडी देखिए आपका इंस्टॉल, देखिए दिस थीम इज ऑलरेडी इंस्टॉल। ये क्या कह रहा है कि ये थीम आपके वेबसाइट में ऑलरेडी इंस्टॉल है। हम आपको एग्जाम्पल देकर सिखाएं कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये सिखाएं। दूसरा तरीका है कि आप थीम सेक्शन में जाइएगा और यहाँ से भी आप जो थीम सर्च करना है आप यहाँ पर से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको हम अभी काटते हैं, तत्काल इसको अभी काट देते हैं। ऐड न्यू में आइएगा। न्यू में आने के बाद यहाँ पर जो थीम आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पर सर्च करिएगा। जैसे कि वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर है जहाँ पर वेब थीम है, जहाँ से आप किसी भी वेबसाइट को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं अपने मन से। तो उसका नाम है OceanWP, ठीक है। और OceanWP लेने के बाद आप यहाँ पर से इंस्टॉल यहाँ पर क्लिक करिएगा तो भी इंस्टॉल ले लेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारा सब में देख रहे होंगे इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, उसी तरह से इसमें भी इंस्टॉल का एक ऑप्शन देता है, उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन देता है। तो हम इसको पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो एक्टिवेट करते ही हमारे पास एक प्लगइन आएगा। क्या आएगा? एक प्लगइन आएगा, ठीक है। देखिए एक प्लगइन आता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। ये प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जो कि इस थीम के साथ इनबिल्ड है और ये हमें इस थीम को एडिट करने में मदद करता है। इसके अंदर जो भी फीचर है उसको हैंडल करने में हमें मदद करता है। इसलिए इस थीम को हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं बिंग प्लगइन इंस्टॉल में और ये डिसमिस नोटिस कर रहा है, तो हम लोग को डिसमिस नहीं करना है, इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देता है और यहाँ पर आप अप्लाई करिएगा तो आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका ये जो है प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है। तब तक हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम लोग को पेज डिजाइन करने के लिए पेज बिल्डर का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा दोस्तों? पेज बिल्डर। क्या चीज़ का? पेज बिल्डर का जरूरत पड़ता है और उस पेज बिल्डर का नाम है एलिमेंटोर। क्या नाम है? एलिमेंटोर। ऐसे पेज बिल्डर जो है बहुत सारा होता है, लेकिन हम लोग पेज बिल्डर का ही एलिमेंटोर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए हमारी ईमेल आईडी में एक नोटिफिकेशन गया होगा कि आप ये थीम जो इंस्टॉल कर लिए हैं, तो इसको आप जो है पहले आप इसको अपने ईमेल आईडी में जाकर इसको वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन अभी हम लोग पहले यहाँ पर देखिए दिखा हुआ रन द सेटअप विजार्ड, इसको हम लोग रन सेटअप अगर करते हैं तो हमारे पास इसके कुछ टेम्पलेट भी मिलता है। तो हम लोग रन द सेटअप विजार्ड पर एक बार क्लिक कर देखते हैं कि क्या इसकी क्या क्या ये ऑप्शन देता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये देखिए आप इस तरह का टेम्पलेट आपको ऑलरेडी ये दे रहा है कि आप कोच, जिम, ब्लॉगर, फोटोज है ना, अलग अलग टाइप का, लॉयर है ना, उसके स्टोर, स्टाइलिस्ट है ना, ट्रैवल है ना, ये सब ऑलरेडी दे रहा है। लेकिन हम लोग को अपने से डिजाइन करना है, इसलिए हम लोग स्किप स्टेप पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लोगो वगैरह, साइट टाइटल वगैरह कह रहा है देने के लिए, तो सबको अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग स्किप करेंगे। और यहाँ पर से कह रहा है कि आपका ये ईमेल आईडी है, तो हाँ है। इसमें हमारा कुछ नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे हमारा किस तरह का है, तो हम लोग ई कॉमर्स का बना रहे हैं कि एजेंसी का बना रहे हैं कि ब्लॉग है कि अदर है, तो हम लोग अदर पर क्लिक करके हम लोग इंटर नाउ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी योर वेबसाइट का ऑप्शन दे देता है, आप अपना वेबसाइट देखिए। तो अगर आप अभी अपना थीम देखते हैं तो किस तरह का आपका, देखिए इस तरह का आपका वेबसाइट दिखता है। देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है। कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करिए, आपका ये रिफ्रेश होता है कंट्रोल के साथ F5 का। पहले देखिए किस तरह का था, अब ये देखिए इसमें OceanWP जो है थीम जो है इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका आपका बैकग्राउंड स्टाइल सब चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका वेबसाइट का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर आपका इसका टैगलाइन दिखा रहा है और यहाँ पर इसका साइड बार है, यहाँ पर इसका कुछ पोस्ट के बारे में दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वेबसाइट कोर्स है यहाँ पर हम लोग कुछ और लिख देते हैं। जब वेबसाइट कोर्स बाय रोशन सर कुछ भी लिख देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप
डैशबोर्ड पर आइएगा या फिर कस्टमाइज पर आइएगा, दोनों में किसी पर जा सकते हैं। हम आपको दोनों तरीका सिखाएंगे। पहले आप डैशबोर्ड पर आइए। जैसे ही डैशबोर्ड पर आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन देता है सेटिंग का। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जनरल। ठीक है, आप सबसे पहले जनरल पर आइए। जनरल पर आइएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ वेबसाइट कोर्स। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो नाम चाहिए वेबसाइट कोर्स बाई रोशन लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्डप्रेस यूआरएल दिया हुआ है, ये दोनों को कुछ नहीं करना है। अब जो भी नोटिफिकेशन अगर हमारा वर्डप्रेस से या जो हम लोग थीम इंस्टॉल किए कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा तो वो हमारे इसी ईमेल आईडी में जाएगा। ठीक है, इसी ईमेल आईडी से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, और ये इसी से हम होस्टिंगर में भी खरीदे हुए हैं इसका होस्टिंग पैनल। अब यहाँ मेंबरशिप में आपको एनीवन कर देना है कैनवे रजिस्टर, कि कोई भी आदमी आकर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर कर सके, इसलिए इस पर क्लिक कर देंगे। और कोई भी सब्सक्राइबर आप क्या रोल देना चाहते हैं, यानी कोई भी नया यूजर आता है तो क्या रोल देना चाहते हैं, तो देखिए रोल अलग अलग टाइप का, सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर ये सब रोल दे नहीं सकते, वो सिर्फ सब्सक्राइबर है कि आकर अपना डिटेल्स यहाँ पर डाल सकें, अपना डिटेल्स डालकर अपना यूज कर सके, जो हम इसमें फैसिलिटी डालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ से हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर UTC लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम लोग ले लेंगे कोलकाता। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस जोन में हैं वो कोलकाता जोन है। ठीक है, तो कोलकाता लिखकर इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद इसको क्या करिएगा, नीचे आइएगा और इसको सेव कर दीजिएगा। ठीक है, सेव करिएगा तो देखिए सेव का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर आप नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए परमालिंक्स लिखा हुआ है। परमालिंक्स का मतलब क्या होता है, अगर ये URL, ये देखिए URL आपका बड़ा आ रहा है, अगर आप कोई भी पेज जनरेट करते हैं तो अगर परमालिंक्स नहीं सेट करिएगा तो ये URL का साइज जो है बहुत बड़ा आएगा। जैसे परमालिंक्स पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप देखिए यहाँ पर आपका URL का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग पोस्ट नेम करेंगे तो देखिए URL का साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पोस्ट नेम पर करते हैं कि URL का साइज हमेशा छोटा रह सके। मतलब कोई भी URL, कोई भी हमारे वेबसाइट के पेज को खोले तो उसका बहुत बड़ा URL नहीं रहे। इससे हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि हमारा वेबसाइट भी स्पीड चलता है और हमारा वेबसाइट जल्दी रैंक करता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसमें और सारे ऑप्शन हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या इसमें आगे पढ़ेंगे कि क्या इसमें और फीचर्स हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है थीम इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग आपको क्या बताएं कि एक प्लगइन है, कि उस प्लगइन के माध्यम से हम इस पेज को डिजाइन करेंगे, उसका नाम है एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर में दो चीज़ होता है। ठीक है, जैसे एलिमेंटोर एक प्लगइन है जहां से आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। ये देखिए लग रहा है कि बंद दिखा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक एलिमेंटोर, देखिए एलिमेंटोर डाउनलोड बोल रहा है करने के लिए। इस प्लगइन से आप वेबसाइट को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंटोर का दो वर्जन आता है। एक आता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से फ्री में एलिमेंटोर का 2 वर्जन आता है। ठीक है, एक है कि आप जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप पेज डिजाइन कर सकते हैं, और एक आता है आपका जिसको बोलते हैं प्रो वर्जन, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है और उससे आप कुछ और काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में ही सीखेंगे इससे डिजाइन करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको एलिमेंटोर प्लगइन जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप ऐड न्यू में आइएगा। ऐड न्यू में आने के बाद यहाँ पर आपको एलिमेंटोर नहीं लिखना, आपको पेज बिल्डर लिखना है, पेज बिल्डर। अब जैसे ही आप पेज बिल्डर लिखिएगा तो एलिमेंटोर ही नहीं बहुत सारे पेज बिल्डर आ जाते हैं। जैसे देखिए पेज बिल्डर बाय साउथ ओरिजिन है ना, और इस यहाँ पर बहुत सारे पेज बिल्डर आपके सामने देखिए आ गए। ये सब पेज बिल्डर है ना, जिससे कि आप पेज डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग एलिमेंटोर को इस पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेज बनाने सीखेंगे कि कैसे पेज बनाया जाता है और कैसे मेनू डिजाइन किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस पर आपको सिखाते हैं
कि कैसे आप पेज बनाइएगा और मेनू डिजाइन करिएगा अपने वेबसाइट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।